खास्ता अल्लाह हमें ना दिखाए वो दौर कि बाप वो बना बेटा ये बना, ये दौर ना दिखाए, इस तरीके से चल रहा है। वो है ना मुफ्ती साहब, बाहर कंट्रीज में अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को डांट रहे हैं तो सीधा कंप्लेंट देके पेरेंट्स को जेल भी हो सकती है। बेंगलुरु के एक मोहल्ले का बात है जी। जैसे कि मौलाना ने फरमाया, बाप 15-16 साल का लड़का था, समझो ऐसी उम्र, लेकिन थोड़ा सोबत ऐसे वैसे लोगों से हो गई, बाप ने शिद्दत की तो लगा दिया, रपट लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया, तो बेटा कर बाबा अगर को छोड़ रहा हूँ सब। बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारी एक टॉपिक है, वो टॉपिक में स्टूडेंट्स और उस्ताद यानी टीचर्स जो रहते हैं इनके दरमियान में कैसा ताल्लुक रहना है, यानी कैसा रिश्ता रहना है, इनका सुलूक कैसा रहना है आपसी में, जो बच्चे हैं वो कैसा सुलूक करना है टीचर्स के साथ, और टीचर कैसा सुलूक करना है अपने बच्चों के साथ, इसके बारे में गुफ्तगू करना चाहता था। तो हमारे यहाँ पर मेहमान हमारे जो आलिम कोर्स पढ़ रहे हैं मोहम्मद जैद, और इंजीनियरिंग कर रहे हैं मोहम्मद तलहा, हमारे मोहतमिम साहब मौलाना सलमान साहब हैं, हमारे नाजिम मोहम्मद इनामुल हसन साहब रशादी हैं, और बेंगलोर शामना गार्डन के मस्जिद टीपू मस्जिद के इमाम व खतीब हजरत मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया साहब हैं, और यहाँ के मदरसा सईदा के ये सरपरस्त भी हैं। तो ये एक क्वेश्चन है हजरत के क्वेश्चन तो मैंने अवाम के साथ, नाजरीन के साथ पेश किया है, आपको तो पता लग गया होगा कि क्या क्वेश्चन है। इसमें आपकी क्या राय है कि किस तरह से रहना है, बच्चे उस्ताद के साथ किस तरह से रहना है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली चीज़ ये कि हम आपका शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से आपको जैसा मौका मिलता है आप उस मौके को गनीमत समझ के सबको ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को भी ये बात मालूम हो जाती है कि जिस तरीके से इत्तेहाद से कुछ काम करे, इत्तेफाक से काम करे तो उसमें कामयाबी होती है। अब ये बात जो है, आपने सबसे पहली बात ये कहा कि देखिए उस्ताद का तलबा के साथ किस तरीके से ताल्लुक़ होना है और तलबा का उस्ताद का एहतराम कैसे होना है, इस तरीके से। सबसे पहली बात ये है कि मेरे जहन में ये बात आ रही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अगर कोई मुझे, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली मेरा दरवाज़ा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म इतना ज़्यादा, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़वाल में आता है कि कोई मुझे ये इल्म का बाब सिखा दे, एक मज़मून सिखा दे, एक हर्फ सिखा दे, तो मैं ज़िंदगी भर उसका ग़ुलाम हो जाता हूँ, चाहे वो मुझसे काम ले या आज़ाद कर दे। तो इतना जो है उस्ताद का एहतराम के मुताबिक बता। अगर कोई तलबा भी जो है अपने उस्ताद की दुआएं लेता है, अपने उस्ताद की दुआएं लेता है, तो उसका जो है बेड़ा पार हो जाता। नाराज उस्ताद उससे है तो वो जो है उसका गर्क, अपना बेड़ा ही गर्क कर लेता। क्यों? इसलिए कि बाप जो है उस्ताद, ये रूहानी बाप है तलबा। हकीकी माँ बाप उनके रहते हैं, लेकिन ये रूहानी जो है ये बाप जो है उस्ताद रहता। तो इसलिए जो है जहाँ तक हो सके उस्ताद का एहतराम करना, उस्ताद के एहतराम की वजह से जो है इसकी भी जिंदगी संवरेगी, और इसके बाद जो तलबा इसके पास पढ़ते हैं तो ये भी वो मकाम पर जाकर पहुंचेगा जो अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चले। माशाल्लाह, हजरत ने कुछ बातें की हैं। चलिए हमारे इमाम साहब से पूछते हैं कि इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। असल बात तो मुफ्ती साहब करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा जो मदार है इल्म का, ये पूरा मदार अदब पर है। एहतराम, अदब, और फिर उसके बाद फिर कोशिश, दुआएं,
ये सारी चीज़ें आती हैं, इल्म बंदा हासिल करना है तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है अदब व एहतराम। उस्ताद का अगर अदब बच्चे के अंदर नहीं रहेगा, अगरचे वो हाफिज बन गया, आलिम भी बन गया, बेअदबी करने की वजह से वो फितना फैलाएगा, फित्तीन बन जाएगा। मेरे एक उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना सैफुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह बड़े मुनाजिर थे, बड़ी इल्मी शख्सियत थी, मुफ्ती साहब भी जानते हैं। हजरत का एक शख्स के साथ मुनाजरा था, कई सालों तक मुनाजरा था, मैं नाम नहीं लूंगा। हजरत फरमाते थे कि ये इसके अंदर बड़ा इल्म है, लेकिन इसके असातिज़ा इसकी बेअदबी से नाराज थे, तो ये कहीं पर भी मुनाजरा नहीं जीत सकते। हालांकि मुनाजरे के लिए बातिल बातिल होता है, हक हक होता है, लेकिन बाज औकात में मुनाजरे के फील्ड का आदमी अगर नहीं है तो मुनाजरा जीत नहीं सकता, हक पर होने के बावजूद भी, इसलिए कि दलाइल इसके पास कमजोर होते थे। हजरत फरमाते हैं कि कई ऐसे उलमा जो मुनाजरे के भी नहीं थे और उनके पास दलाइल उनके पास मजबूत नहीं थे, उन्होंने दलाइल हासिल भी नहीं किया था, फिर भी वो इसके साथ मुनाजरा जीत जाते थे। वजह ये थी कि ये अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम करते थे, असातिज़ा इससे इन लोगों से खुश थे, ये जो मुनाजिर था इससे उसके असातिज़ा खुश नहीं थे बेअदबी की वजह से। तो इल्म अदब के ऊपर खड़ा है, अदब व एहतराम जितना होगा, इल्म से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ का अदब होना ज़रूरी है तालिब इल्म के लिए। उस्ताद का अदब भी होना चाहिए, और इसी तरीके से किताबों का अदब है, डेस्कों का अदब है, और मदरसे का अदब है। मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी चीज़ें हैं, जितने अफराद हैं, सबका अदब ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाने वाले उस्ताद का अदब हो रहा है, मोहतमिम का अदब नहीं हो रहा, ये गलत बात। पढ़ाने वाले उस्ताद का अदब हो रहा है, सरपरस्त का अदब नहीं हो रहा, गलत बात। उस्ताद का अदब हो रहा है, लेकिन यहाँ जो सही मानों में जो चीज़ हो रही है, मतलब निज़ाम जो लोग चला रहे हैं, उनका अदब नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। हर चीज़ का अदब होना चाहिए। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। हमने अपने असातिज़ा को देखा, जो हमारे असातिज़ा थे, वो अपने असातिज़ा का इतना अदब करते थे जिसकी कोई मिसाल हमें नजर नहीं आती। चाहे आप दारुल सबीलुर रशाद जाएं, आप दारुल देवबंद जाएं, ऐसे जितने बड़े बड़े आप मदारिस जाएं, छोटे मदारिस जाएं, वहाँ बड़ा अदब होता है। हमें दारुल सबीलुर रशाद में ये सिखाया गया था, नमाज जब आप पढ़ें, सलाम फेरते हैं, पीछे कोई मसबूक नहीं है, सबकी नमाज जमात के साथ अदा हो गई है, उस्ताद अगर बैठे हैं दरमियान में, तो हमें हमारे असातिज़ा ये सिखाए थे कि थोड़ा सा पीछे आ जाए, थोड़ा सा पीछे होकर बैठे। ये अदब था, क्यों? बराबरी ना हो। हालांकि नमाज में बराबरी जरूरी है, सब ये जगह खड़े होंगे, उस्ताद हो या शागिर्द हो, पीर हो, मुरीद हो, सब नमाज में बराबर होंगे। जैसे ही सलाम फेरे हैं, अदब करना है। जैसे एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु, मैं गालिबन नाम भूल रहा हूँ, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हैं या कोई छोटी उम्र में थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ फरमा थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि तहज्जुद को उठते थे, अब तहज्जुद को उठते इन्होंने देखा एक रात कि आप तहज्जुद के वक्त में उठ रहे हैं, तो आप पहले हाजत के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद वज़ू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। तो इन्होंने देख लिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उठे, ये जाग रहे थे या कुछ उठे, अल्लाह के नबी साहब ज़रूरत से फारिग होकर आए, तो फौरन इन्होंने वज़ू का जो क्या प्याला था वो इन्होंने तैयार रखा है, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे वज़ू कर सके। नबी अलैहिस्सलाम आए, देखे और आपने वज़ू किया। ये काम इन्होंने ये किया, खिदमत है ये। और दूसरी चीज़, नबी अलैहिस्सलाम वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हैं, इनसे भी कहा कि बेटे आप भी आ जाएं नमाज के लिए। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए नमाज में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, ये थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं।
नबी अलैहिस्सलाम ने उनको दुआएं दी कि अल्लाह आपको अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ये दुआ दी, या अल्लाहुम्मा अल्लिमहु बिल किताब, मुझे वो अल्फाज याद नहीं है, ये दुआएं दी। क्यों? इसलिए कि इन्होंने दो चीज़ें की, उस्ताद है नबी अलैहिस्सलाम, मुअल्लिम है, खिदमत की और इन्होंने अदब किया। दो चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उतनी बड़ी दुआ दी। तो आज भी यही उसूल है कि तलबा असातिज़ा की खिदमत करें और असातिज़ा की अदब करें, उनकी दुआएं मिलेंगी और वो बड़े होंगे, अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा होगा। आपको मैं बताऊं, हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे, मुफ्ती साहब के भी उस्ताद मोहतरम थे, हाफिज शाह मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी, जबरदस्त कारी थे अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हाफिज थे हजरत, मुकम्मल आलिम नहीं थे। आपको एक पते की बात बताऊं कि हजरत हाफिज थे, लेकिन उलमा का एहतराम उनके अंदर था, और वो उलमा का भी एहतराम था जो इनके शागिर्द थे, जैसे गोया हम थे, मुफ्ती साहब थे। बारहा मैंने देखा, जब भी मुलाकात के लिए मैं जाता तो हजरत कभी भी ऊपर नहीं बैठते थे, नीचे बढ़ जाते, हम भी जाकर नीचे बढ़ जाते। क्यों? इसलिए कि हजरत ये कहते हैं, मैं ऊपर बैठा तो तुम नीचे बैठोगे, बेशक तुम शागिर्द हो लेकिन इल्म में तुम हमारे से बड़े। हजरत के ये अल्फाज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उन्हीं की तरबियत का सदका है कि हमारे दिल में कभी ये नहीं आया कि हमारा उस्ताद सिर्फ हाफिज है, हम आलिम है। हमने हर हमेशा कदर की उनकी, हालांकि वो हमको इज्जत देते थे। देखने वाला ये समझता था कि इनका दर्जा ज्यादा है, इनका कम है, ऐसा समझते थे लोग बात, जो नहीं जानते थे, उस्ताद शागिर्द को नहीं जानते थे, उनके ताल्लुकात को नहीं जानते थे। लेकिन हजरत इल्म की वजह से अदब व एहतराम का, हालांकि हम शागिर्द हैं, हजरत उस्ताद हैं, तो ये चीज हमने देखी है। और जब हम एहतराम करेंगे अल्लाह बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि हाफिज साहिब के शागिर्द सिर्फ हाफिज बनकर रहेंगे, और उनकी भी ये तमन्ना नहीं रहती कि मेरा शागिर्द सिर्फ हाफिज हो, उनकी ये तमन्ना होती थी कि मेरा शागिर्द हाफिज के साथ आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो, मैं जहां तक नहीं पहुंचा उससे भी दूर दूर तक वो पहुंचे। एक उस्ताद की ये एक, आप ये समझे, कहीं पर भी ये चीज आपको नहीं मिलेगी। जो दीन में है, जो इल्म में है, जो मदारिस में, जो खानकाहों में जो चीज पाई जाती है, ये आपको दूसरी और कहीं जगह पर नहीं मिलती। उस्ताद की एक ख्वाहिश ये होती है कि मेरा शागिर्द मेरे से भी आगे बढ़े, ये चीज। तो मैं एक गुजारिश नाज़रीन से करता हूँ, जो हमारे तलबा भी देखते हैं, दूसरे मदारिस के भी तलबा देखते हैं, कि आप अपने असातिज़ा का अदब करें, उनकी खिदमत करें। इंशाअल्लाह इनकी दुआएं मिलेंगी ना, दुआओं से आप कहीं दूर तक पहुंच जाएं अल्लाह के लिए। और दूसरी बात यह है, उस्ताद कैसा हो शागिर्द के साथ, मुख्तसर सी बात कर दूं 1-2 मिनट की। जैसे कि मौलाना ने भी फरमाया कि रूहानी बाप होता है उस्ताद। उस्ताद के अंदर अगर शफकत नहीं रहे, आज के दौर में खास तौर पर, पहले दौर में थोड़ी सी शिद्दत भी तलबा बर्दाश्त कर लेते थे, उनके अंदर जिस्मानी ताकत भी होती थी पहले, और आप समझे घरों का भी माहौल बना हुआ होता था पहले बहुत अच्छा, तो मार तोड़ सब हो जाता था पहले। लेकिन आज का जो सिलसिला है, ना बच्चों के अंदर जिस्मानी ताकत है, वो ना आपके मार को बर्दाश्त कर सकते हैं, बल्कि इतने नाजुक मिजाज के आज के तलबा हैं, आप उनको 4 बातें भी नहीं सुना सकते। तो अक्लमंदी असातिज़ा के लिए ये है, हिकमत ये है कि वो जिस तरह बाप की शफकत है, वो शफकत इख्तियार करें। हालांकि बाकायदा कई दारुल इफ्ता का फतवा आ चुका है कि आप बच्चों को नहीं मार सकते, बिल्कुल हराम है मारना। तो हम नहीं मार सकते, 1-2 मार छोटी सी, जो दाग ना लगे, मार का मार रहे हैं उसका निशान ना लगे, 1-2 आपने सजा दे दी छोटी मोटी, तरबियत के लिए, तंबीह के लिए, वो ठीक है। जानवरों की तरह मारना, गालियां देना, उनको शिद्दत इख्तियार करना, ये चीजें असातिज़ा के लिए बिल्कुल नामुनासिब है। शफकत हो, बाप का जिस तरह शफकत होती है बाप की, वो शफकत अगर बच्चों के साथ आप रखेंगे, तलबा के साथ, तो वो तलबा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाए। ये चंद बातें थी।
इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से हम सुनेंगे आगे। और एक बात है मुफ्ती साहब से पहले मैं माजरत करता हूँ कि आज के दौर से जो चल रहे हैं ये जो मौलाना फरमाया कि आज शिद्दत भी पसंद नहीं करते, बातें भी ये इनको बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये बात सुनी, तो आज पहले ज़माने में लोग हमारे पास आते और हम जो छोटे थे, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, हम छोटे थे तो उस वक्त में हमारे उस्ताद को ले आके बोलते कि वालिदैन आके चार लगा के बुला लेकर आया तो भी आ रहा नहीं हो, मतलब चार लगा के बोला तो भी नहीं सुन रहे ऐसा। आज ये है कि बाप अगरचे मारा दो, बच्चा पूछता है मुझे क्यों मार रहे। दौर यहाँ तक आया है, पहले बोल रहा है कि बाप को लगाया चार बोल दे, ये चार लगाया नहीं, सिर्फ मार दूं बोला तो कहीं मुझे मारती, ये बात की यहाँ तक आया। खुदा ना खास्ता अल्लाह हमें ना दिखाए वो दौर कि बाप वो बना बेटा ये बना, ये दौर ना दिखाए, इस तरीके से चल रहा है। वो है ना मुफ्ती साहब, बाहर कंट्रीज में अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को डांट रहे हैं तो सीधा कंप्लेंट दे के पेरेंट्स को जेल भी हो सकती है। बेंगलुरु के एक मोहल्ले का बात है जी। जैसे कि मौलाना ने फरमाया, बाप 15-16 साल का लड़का था, समझो ऐसी उम्र, लेकिन थोड़ा सोबत ऐसे वैसे लोगों से हो गई, बाप ने शिद्दत की तो लगा दिया, रपट लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया, तो बेटा कह रहा बाबा अगर को छोड़ रहा हूँ सब। बताइए, मतलब ये है कि अगर बाप नहीं होता उसी उम्र के उसको मार देता, सिर्फ उस रिश्ते की ऐसी हालत। तो माशाल्लाह इनाम साहब ने भी बहुत सारे बातें की। तो बहरहाल इसका समरी ये है कि अदब करना है। तो हजरत ने बताया कि जो उस्ताद जो रहता है वो दुआएं करता है। गालिबन मैंने कहीं सुना या हजरत का ही कोई बच्चा, हमारा ही मदरसे के सईदा का बच्चा एक बयान में कहा है कि उस्ताद अगर जब बादशाह नहीं भी होता तो अपने जो शागिर्द रहते हैं उसको बादशाह बना देता है। तो बच्चा जो रहता है वो अदब करें और एकदम ऐसा ना रहे कि मैं ही उस्ताद हूँ, वो क्या मुझे करेंगे। उस्ताद का जो अदब है हमें सीखना है, अगरचे हमको नहीं आता तो हम और कोई जो बड़े लोग हैं उनसे सीखना है। तो बहरहाल हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, उनसे पूछेंगे कि आप क्या इस पर बताना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक जो है इल्म की हैसियत से एक इल्मी मुताला, एक इल्मी गुफ्तगू, इस पर अल्लाह पाक ने हमें जमा फरमा, अल्लाह का हम शुक्रगुजार हैं। उसके साथ साथ जो है हम मौलाना सलमान साहब की बात पर मुत्तफिक हैं कि आपके मशहूर हैं, जब भी मौका मिलता है तो आप इस मौके गनीमत समझकर कि उम्मत के दरमियान बेदारी हो, तलबा के अंदर खास तौर पर हम इंजीनियर साहब के, मोहम्मद इब्राहिम साहब इंजीनियर के, हम इस बात के बहुत ही मशहूर हैं और इनकी इस बात को सराहते हैं कि ये बच्चों की फ्यूचर के बारे में बहुत इनकी फिक्र होती है और फिक्र रहती है, और सिर्फ फिक्र नहीं बल्कि उस फिक्र पर अमली जामा भी पहनाते हैं, अमली कोशिश भी करते हैं कि किस तरह करना है कि हमारे मदरसे के बच्चे और दीगर बच्चे जो है किस तरह हर मैदान में आगे बढ़े। इनकी एक कोशिश होती है, माशाल्लाह बहुत बड़ी फिक्र है। ऐसी हर एक की जो है फिक्र होती है, जैसे कि मौलाना फरमाया, ये फिक्र जो दीनी एतबार से अक्सर उलमा में होती है, लेकिन दुनियावी एतबार से जो पढ़े लिखे होते हैं उनके अंदर नहीं होते, वो सीनियर जूनियर का बहुत मामला होता है। शायद आप इस बात के गवाह होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपके अंदर से इखलास दिया है कि आप जो है दुनियावी तालीम हासिल के माशाल्लाह कुरान भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आपके अंदर जो है वालिद मोहतरम का, मरहूम का जज्बा है कि बच्चों को और कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने का, वो जज्बा अल्लाह ने आपके दिल में पैदा फरमा दिया है कि आप हर एतबार से हर शागिर्द को, हर बच्चे को, मदरसे के तलबा को, मुसलमानों के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम आपके मशहूर हैं। दूसरी बात, मौलाना इनामुल हसन साहब रशादी दामत बरकातुहुम नाज़िम मदरसा हाजा, इनकी बात से हम मुत्तफिक हैं कि मौलाना ने दोनों बातें बता दी, उस्तादों को ये मुतालिक भी बता दिया है और शागिर्दों के मुतालिक भी बता दिया। दोनों बात जरूरी है, एक बड़ा बराबर, दोनों बराबर सराबर होना चाहिए। उस्ताद का भी एहतराम होना चाहिए और उस्ताद को कैसे रहना वो भी मौलाना ने बता दिया। खैर मैं एक दो तीन बातें बता देता हूँ। मैंने कुरान मजीद की
एक आयत का टुकड़ा, 2 आयत का टुकड़ा, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? मेहरबान, वो रब मेहरबान है। आगे क्या फरमाया? अल्लमल कुरान, कुरान को जिसने सिखाया। इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं, देखो तालीम का जिक्र है यहाँ पर। अल्लमल कुरान, कुरान को जिसने क्या किया? सिखाया। यहाँ पर उस्तादों को भी तालीम है और शागिर्दों को भी तालीम है इस आयत में। कुरान मजीद मतन है ना, एक एक आयत, एक एक हर पर समंदर अल्लाह पाक ने उसके अंदर इनके समंदर रखा हुआ है। जितना गहराई में जाता है उतनी गहराई अल्लाह ताला उसे मरहमत फरमाते हैं। कुरान की तालीम से पहले अल्लाह ने मेहरबानी का जिक्र फरमाया है। कुरान की तालीम से पहले मतलब ये है, उस्ताद को कुरान की तालीम देने से पहले इसे अपने आप के अंदर मेहरबानी पैदा करना है। नरम दिल होना चाहिए उस्ताद नरम दिल होना चाहिए। और अल्लमल तालीम मतलब है कि तुम्हारी जो मेहनत है, इतनी मेहनत करता है, ताजुद में उठ जाते हैं, ताजुद में उठा जाते हैं, नमाजों को खड़ा करते हैं, नमाजों की दुरुस्तगी, वजू की दुरुस्तगी, खाने में निगरानी, अरे खेलने में निगरानी, हर जगह निगरानी। फरमान ये निगरानी आपकी उस ये तालीम जो है आपकी उस वक्त मुफीद होगी कि इस तालीम से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अल्लमल कुरान पर अमल कर रहे हैं, इससे पहले अर्रहमान पर क्या कीजिए? आप अमल कीजिए। तो ये क्या होगा? यह तालीम आपकी उसी वक्त काबिल कबूल होगी, सामने वालों के इल्म उसी वक्त होगा, कारामद आपका आपकी मेहनत उसी वक्त काबिल कबूल होगी। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया, अल्लाह ने नहीं फरमाया अल्लमल कुरान अर्रहमान। अर्रहमान पहले मेहरबान बनो। खुदा अपना तारुफ मैं मेहरबान हूँ, पहले मेहरबानी सीखिए। असातिज़ा जैसा कि मौलाना फरमाया गाली देना, ये देना, वो देना। अरे मौलाना मैं आपको बताऊं, बेंगलोर की एक मस्जिद का वाक़या, एक मकतब का वाक़या बता देता हूँ। इतनी नरम तबीयत हो चुकी है, आप इस बात को आपको हंसी आ जाएगी, लतीफ़ा की तरह समझिए। मस्जिद का नाम मुझे मालूम है, मस्जिद का नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ मैं। तलाबा थे यानी मकतब में, उस्ताद को छींक आ गई, छींक जोर से छींक दिया। करीब में बड़े तलाबा जाकर माँ बाप से शिकायत किया, हजरत छींकते हमने दिल को डर होगा, छाती हमारी क्या होने कूटने लगी। तो वो वहां से फोन आया, वहां से जो है माँ बाप ने बोला, हजरत आप छींकते हैं ना, जरा आहिस्ता छींकिए, हमारे बच्चे डर जाते हैं आपकी छींक से। तो असल में ये तबीयत तो हो चुकी है, हम इस बात का इनकार नहीं करते। वो ठीक होगा, ये ठीक होगा, अभी होगा तो क्या करें, हो चुका है। अब इन कमजोर तबीयतों को हम कभी नहीं बना सकते। ग़िज़ा भी वैसी है, आप कितनी जगह जाएंगे, इसी कमजोर तबीयतों के साथ हमको लेकर चलना है। अगर हम कमजोर तबीयत है ना, नहीं होता नहीं, हमारा हजरत मुझे कैसा करे, वोच मैं कैसा पड़ा मेहनत मुजाहिदा से वोच में जाऊंगा, तो आप उसी तरह जाएंगे, आपके पीछे कोई नहीं रहेगा, आपसे इल्म का फायदा भी नहीं होगा, कोई आपसे इस्तेफादा भी नहीं करेगा। मेहरबानी के साथ लेकर चलेंगे। अर्रहमान पर क्या करना पड़ेगा? आपको अमल करना पड़ेगा। आप कैसा करेंगे? मौलाना ने जैसे फरमाया, आप अपने उसूल पर नहीं मैं ऐसा मैं वैसा मैं किसी भी सुनता नहीं, मैं सख्त वही शादी में तो वैसा बोलकर है, तो तेरे से जो फायदा होना मखलूक खुदा को जो है अल्लाह की मखलूक को, बंदों को, शागिर्दों को फायदा नहीं होगा। हमको अब इस दौर में अपने मकाम से थोड़ा नीचे उतर के चलना है। हमारा हजरत आदम साहब, शेख आदम साहब, उन्होंने फरमाया, हजरत हमें बताया, बच्चे की तरह कहते हैं, देखो मौलाना इस जमाने में शेख को भी जो है शेख की मसनद पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि शेख को भी जो मुरीदों के साथ अपना मकाम को नीचे उतार लेना चाहिए, तब जाकर किसी की इस्लाह होगी। अब कौम के अंदर, अब इंसानों के अंदर, लोगों के अंदर इस्लाह आपकी सख्ती पर नहीं, आप अपना मकाम से नीचे उतर जाना पड़ेगा, मोहब्बत दिखाना पड़ेगा, तब जो है इस्लाह। जबकि शेख का फायदा नहीं, मुरीद का फायदा होता है। लेकिन आप सही शेख हैं, आप सही उस्ताद हैं, आप सोचेंगे मेरी सख्ती काम आ रही है, मुझे अपना वाहवाही दिखाना है, या बच्चों को कारामद, बच्चों को जो है एक मुफीद तरीन शागिर्द से बनाना है, बच्चे के अंदर वो सलाहियत पैदा करना है। आपके अंदर ये इखलास है ना, खुद ब खुद आपकी अनानियत से नीचे आप उतरेंगे, आपको हिचक भी नहीं होगी। क्यों? आपको अपनी इज्जत नहीं कराना है, बल्कि सामने वालों को फायदा पहुंचाना है।
एक बात बता देता हूँ मौलाना, अगर इजाजत है तो एक बात बता देता हूँ। मुझे अपने उस्ताद की बात याद आ गई। ये तो उस्तादों के मुतालिक बात थी, शागिर्दों को कैसे इकराम करना चाहिए। ये दो बातें हैं। एक बात, हम जो दारुल देवबंद में थे, हजरत मौलाना रियासत अली साहब बिजनूरी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद हजरत दारुल देवबंद, मिशका शरीफ उनके पास पढ़ रहे थे तुम में, तो हजरत ने फरमाया, उन्होंने अपने उस्ताद की बात बताई। उनके उस्ताद कौन? हजरत अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने फरमाया, देखो बेटो, देखो बच्चों, हम जो है हो सकते हैं कि हमारे अंदर कमी है, बेशी है, मैं अल्फाज आगे पीछे से बता रहा हूँ, हमारे अंदर कोई कमी बेशी हो सकती है, हम हमारे अमल की वजह शायद तुम हमसे मोहब्बत ना करो, लेकिन एक मिसाल देता हूँ। देखो, तुमको जो है तुम्हारे घर में जो है अगर रोशनी चाहिए, बल्ब की रोशनी चाहिए, तो रोशनी के लिए तुम क्या करना पड़ेगा? तुमको रोशनी के लिए तुम्हारा बल्ब का कनेक्शन वायर से होते हुए उस वायर का कनेक्शन किससे होना पड़ेगा? घर के बाहर जो खाम जो खड़ा हुआ है, खंबा जिसे हमारी बोलती, उसके साथ, उस जो तार है उसके साथ आपके घर की तार क्या होना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको। उसी वक्त उसके बाद आपके घर में क्या आएगी? रोशनी आएगी आपके घर में। भले ही आपको वो खाम अच्छा ना लगे, खंबा अच्छा ना लगे, भले ही कैसे भी लगे, आप सोच रहे हैं नहीं भाई ये खंबा मुझे नहीं चाहिए, ये खंबे को कहां से कनेक्शन आ रहा है, वही कैसे करंट कहां से आ रहा है? ट्रांसफार्मर वहां से, और उसको कहां से आ रहा है? जहां पर बिजली बनती है वहां से। मैं डायरेक्ट वहां से लूंगा तो आपकी वायरें जल जाएंगी, नहीं होगा। आपको बर्दा, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, आप नहीं कर सकते वो काम। इसी तरह हमारे उस्ताद ने फरमाया, बेशक ये इल्म अल्लाह तबारक तआला की जात से, अल्लाह तबारक तआला जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में मुंतकिल फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, फिर वहां से मुंतकिल होते हुए उनके शागिर्द सहाबा, फिर ताबईन, तबे ताबईन, फिर होते होते असातिज़ा से होते होते जो है तुम्हारे उस्ताद तक क्या आया है? वो इल्म आया। जिस तरह वहां करंट बन रहा है, वहां से होते होते ट्रांसफार्मर, फिर दूसरी जगह होते होते वो करंट कहां तक आया? आपके खम तक आया है। आपको अगर करंट की जरूरत है, भले ही वो आपसे मोहब्बत के लायक ना हो, आपके घर में बिजली की रोशनी की जरूरत है, उस खाम से जुड़ना पड़ेगा। इसी तरह इल्म की रोशनी आप चाहते हैं, हर हालत में उस्ताद के साथ मोहब्बत, उसके साथ कनेक्शन, उसके साथ ताल्लुकात जोड़ना ही पड़ेगा। और साथ मुफ्ती साहब जी, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि थोड़ा सा शेख को भी मुरीदों के साथ रहना चाहिए, तो असातिज़ा भी तलबा के साथ। मुझे एक बात याद आई, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू बहुत बड़े आलिम, समझे आप, बहुत बड़े आलिम हैं। तो हज़रत जब भी उनके वहाँ मदरसे के तलबा से खिताब करते, मैंने कई खिताबात हज़रत के सुने, तो कभी भी हज़रत ने अजीज़ तलबा नहीं कहा, बल्कि मेरे साथियों